नमस्कार। आपने योयो डाइट्स के बारे में सुना है? जिस तरह से वो टॉय होता है योयो जिसे हम थ्रो करते हैं वो उसी तरह से हमारे हाथ में वापस आ जाता है। जिस स्पीड से वो थ्रो किया जाता है उससे फास्टर स्पीड में वो हमारे हाथ में वापस आता है। उसी तरह से होती है योयो डाइट्स। इस तरह की डाइट रेजिम फॉलो करने से बहुत फास्ट वेट लॉस अचीव किया जा सकता है, लेकिन उतनी ही स्पीड में वो वेट वापस आ जाता है। इनफैक्ट पहले से ज़्यादा स्पीड में वो वेट वापस आ जाता है। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज डाइटिशियन अनुराधा शर्मा एंड आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी हाउ इज़ द बेसिक मील्स डिफरेंट। योयो डाइटिंग के जो डीमेरिट्स हैं उसमें कुछ इस तरह है कि आपको लो एनर्जी फील हो सकती है, नींद खराब हो सकती है, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं, एक्सरसाइज करने की इच्छा ख़त्म हो सकती है। और ये सारे डीमेरिट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टारवेशन डाइट्स, इतने लंबे टाइम तक भूखा रखने वाली डाइट्स जो होती हैं उसके कारण हमारी बॉडी में प्रोटीन्स और बाकी कई न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। द बेसिक मील्स नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हम बहुत ही बेसिक खाना आपको सजेस्ट करते हैं इन अ बैलेंस्ड वे। बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उतने हमें दिए जाएं। अब हर इंसान की ज़रूरत सेम नहीं हो सकती, इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हर 10 सालों में हमें एक गाइडलाइंस देते हैं जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हमें हर पर्सन की रिक्वायरमेंट निकालनी है। ये सारी गाइडलाइंस बहुत ही डीप रिसर्च के बाद की जाती हैं और ये नेशनल लेवल गाइडलाइंस होती हैं। ये किसी दूसरी कंट्री से, दूसरी रेस के लोगों की कॉपीड गाइडलाइंस नहीं है। इन्हें इंडियंस पे ही रिसर्च करके बनाया जाता है। हाईली साइंटिफिक एंड वेरी इफेक्टिव। तो बेसिकली हम द बेसिक मील्स में वही गाइडलाइंस फॉलो करके एक बैलेंस डाइट हर पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना कर देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हमसे कोई पूछता है कि 2 महीने में कितना वेट लॉस हो जाएगा, इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। एक इंसान पहले से कितना ज़्यादा प्रोटीन डिप्राइव्ड है, कितना ज़्यादा डेफिशिएंट है, उस बात पे डिपेंड करता है कि न्यू डाइट में एडजस्ट होने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। उनकी पहले से कैसी हैबिट्स हैं, उसमें न्यू हैबिट्स में एडजस्ट होने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। उनकी बॉडी उस डाइट को कितनी जल्दी अडाप्ट करेगी या कितनी देर से अडाप्ट करेगी, वो डाइट कब वर्क करना शुरू करेगी, इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता। कोई भी डाइटिशियन नहीं दे सकती क्योंकि गाइडलाइंस बनाई जाती है नेशनल लेवल पर, लेकिन हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। हर इंसान को अपने हिसाब से अपनी स्पीड पे थोड़ा वक्त लगता है। उसी तरह जैसे कि स्कूल में एक क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाई तो वही कराई जाती है, पर कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन हाँ, एक बात की गारंटी हम ज़रूर लेते हैं। जो गाइडलाइंस हम आपको बता रहे हैं वो अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस ज़रूर आएगा। कोई भी हिडन फैक्ट्स नहीं है इसमें। वो वेट लॉस ज़रूर आएगा और वो प्रोलॉन्ग भी होगा, क्योंकि हमारा टारगेट आपका वेट लॉस कराने का नहीं है, हमारा टारगेट आपका फ़ैट लॉस कराने का है। हमारा टारगेट ज़बरदस्ती फ़ैट लॉस कराने का भी नहीं है। एक्चुअली हमारा टारगेट है कि आप हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करने लग जाएं। बाकी सारी चीज़ें विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस। एक्सरसाइज की एनर्जी भी मिल जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, फेस पे ग्लो भी आ जाएगा, हेयर फॉल भी कम हो जाएगा, डार्क सर्कल्स भी नहीं होंगे, एनर्जी वाइज आप बहुत बेटर फील करेंगे, स्ट्रेस ईटिंग करने का मन भी नहीं करेगा, कोई क्रेविंग्स नहीं होगी, इसीलिए चीट डे का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हम लोग ये भी नहीं कहते कि आपको टोटली जो चीज़ आपको टेस्टी लगती है वो पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए। ऐसा करने से तो क्रेविंग्स होती है ना, फिर हम छुप के खाते हैं, क्या फ़ायदा। इसीलिए हम आपको सिखाते हैं पोर्शन कंट्रोल, कि कितने पोर्शन में क्या खाने से हमारा वेट पे इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर हम हमेशा पोर्शन कंट्रोल फॉलो करें तो बहुत आसान है वेट लूज़ करना भी और उसे मेंटेन करना भी, है ना आसान। लेकिन हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा और वो वक्त हमें लगाना भी चाहिए। अब जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा कहता है कि मुझे बड़े होकर लॉयर बनना है, तो आप सीधा उसे लॉ कॉलेज में तो नहीं भेज देते ना। भेजेंगे तो पहले नर्सरी में ही उसे पहले ABCD सीखनी पड़ेगी, क ख ग घ सीखना पड़ेगा,
तभी धीरे 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 करते करते वो किसी तरह 12th तक पहुँचेगा, फिर आगे के एग्जामिनेशंस क्लियर करेगा, तभी तो वो लॉयर बनेगा। मेहनत लगती है, इस दुनिया में हर चीज़ करने में मेहनत लगती है। गूगल एज भले ही आ गई हो, गूगल पे हम डिक्शनरी में कोई भी वर्ड भले ही सेकंड्स में ढूंढ सकते हो, कोई भी लोकेशन भले ही सेकंड्स में ढूंढ सकते हो, लेकिन जिस इंजीनियर ने उसे बनाया है, उसे बनाने में उसे बहुत वक्त लगा। ये सारी चीज़ों को किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से ये यूटिलाइज़ हो सकती हैं, किस तरह से पर पर्सन की यूटिलाइजेशन में हेल्प कर सकती हैं, ये सारी स्टडीज़ करने में गूगल को बहुत टाइम लगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एंड सो विल नॉट हेल्थ। अब ये तो हुई वेट लॉस की बात, लेकिन और भी तो चीज़ें हैं। जिस तरह से हमें डायबिटीज़ मैनेज करनी है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे कि थायराइड, पीसीओएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट डिसीज़, ब्लड प्रेशर, और भी बहुत तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कई बार डिप्रेशन में भी डाइट थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर कर पाती है। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम आज के डेट में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद कैंसर रिलेटेड डाइट्स, न्यूरोलॉजी रिलेटेड डाइट्स, काफ़ी सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कोई पर्सन है जिन्हें डायबिटीज़ भी है, लिवर प्रॉब्लम भी है, किडनी प्रॉब्लम भी है, या ये बीमारियां अलग अलग भी हैं। इन सब की गाइडलाइंस होती हैं जो हमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या फिर इंटरनेशनल गाइडलाइंस से मिल जाती हैं। तो हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस के थ्रू बनाने पर आसानी से मिल जाती हैं और हम लोगों को आसानी से इन सब चीज़ों की मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी से फ़ायदा मिल जाता है। एक और बात, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि हमें डाइट फॉलो करनी है। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ डाइट से बहुत बार कोई रिज़ल्ट नहीं आता। ये बात मैं आपको आज ही फ्रैंकली बता देती हूँ। ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा कि आप अगर सोचते हैं कि आपके पास रात को नेटफ्लिक्स देखने का मूड है, इसीलिए आप रात को 12 बजे ही डिनर करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे हाँ हाँ ये चीज़ें खा लीजिए, आपके लिए परफेक्ट है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने वाले। आज की डेट में सर्काडियन रिदम के ऊपर, यानी कि बॉडी क्लॉक के ऊपर बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि हमारा खाने का टाइम, हमारा सोने का टाइम, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। हम कितनी ड्यूरेशन के लिए सो रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। जानते हैं, एक रीसेंट स्टैटिस्टिक्स बताती है कि इंडिया इज़ नंबर 2 ऑन लीस्ट अमाउंट ऑफ स्लीप पैटर्न। मतलब हम नंबर 2 हैं, जापान के बाद हम पूरी दुनिया में नंबर 2 है जिसमें हम सबसे कम सोते हैं पूरी दुनिया में। हम स्लीप डिप्राइव्ड नेशन हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एग्जाम्पल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्लड प्रेशर शूट अप कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, और आप माने या ना मानिए डिप्रेशन भी है, स्ट्रेस भी है, एंग्जाइटी भी है। ये सारी चीज़ों का लिंक कहीं ना कहीं हमारी स्लीप डिप्राइव्ड पार्ट के कारण ही है। उसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी। सरप्राइजिंगली हमें कई लोग पूछते हैं, आप बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस नहीं करा सकते? नहीं, सॉरी, इस दुनिया में कोई ऐसा पेशेंट नहीं होता जिन्हें एक्सरसाइज मना होती है। एक एग्जाम्पल बताऊं, थोड़ा एक्सट्रीम है पर घबराइएगा मत। हम जब आईसीयू में काम करते थे, न्यूरो आईसीयू में कई बार ऐसे पेशेंट्स होते थे जो महीनों तक बेडरिडन होते थे। उन्हें भी डेली फिजियोथेरेपी ज़रूर कराई जाती थी। अगर ना कराया जाए तो उनको बॉडी सोर्स हो जाए, मसल्स उनकी लॉस हो जाए, उनको बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाएं, इसलिए उन्हें फिजियोथेरेपी ज़रूर कराई जाती है। सर्जरी के बाद उन्हें जल्दी से जल्दी फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। बहुत सारी ऐसी योगा थेरेपीज़ भी हैं जो पेशेंट्स को दी जाती है। सो बेसिकली कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें एक्सरसाइज नहीं होती। तो जब नॉर्मली सिर्फ हमें वेट लॉस ही करना है या शुगर ही बैलेंस करना है या डाइजेस्टिव इश्यूज़ ही हैंडल करने हैं, तो हम बिना एक्सरसाइज के क्यों करना चाहते हैं? एक्सरसाइज इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग, बीइंग फिजिकली एक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग। हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, वरना और तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जिसका इलाज डाइट से नहीं हो सकता। हम मूव नहीं करेंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं होगी, हमें अच्छी नींद नहीं आएगी, हमारी इम्यूनिटी पुअर रहेगी। एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत पुअर होती है क्योंकि उनका ब्लड कंपैरेटिवली थोड़ा थिक हो जाता है शुगर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। अब देखिए, उनकी वुंड हील नहीं होती। ऐसा क्यों?
नॉर्मली जब हमें कोई कट लग जाए या कोई वुंड हो जाए तो हमारे साथ ऐसा होता है, फटाफट प्लेटलेट्स आती हैं, सारे पैथोजेंस को मारने के लिए सेल्स आती हैं जो उस जगह पे इन्फेक्शन नहीं होने देती और फटाफट उस जगह को कवर कर लेती है ताकि बाहर से और इन्फेक्शन भी ना आ सके, और धीरे धीरे वो वुंड हील हो जाता है हमारी इम्यूनिटी सेल्स की हेल्प से। लेकिन डायबिटिक्स के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। नाउ इमेजिन, अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारा भी ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगा। इसलिए द बेसिक मील्स में आने से पहले सोच लीजिए, फिज़िकल एक्टिविटी तो हम ज़रूर कहेंगे चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में भी करनी होती है। जी बिल्कुल, आपके डॉक्टर ने कहा है वॉक करना मना है, ये नहीं कहा कि एक्सरसाइज करना मना है। योगा थेरेपी में, फिजियोथेरेपी में या और भी तरीके की एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो वाटर एक्सरसाइज होती हैं, साइकिलिंग होती हैं, जो आपको एक योगा थेरेपिस्ट या फिज़िकल ट्रेनर ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है। वो हम आपको कहेंगे ज़रूर कि ऐसे पर्सन की हेल्प लेके कीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें एक्सरसाइज मना होती है। सो दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ वेयर द बेसिक मील्स इज़ डिफरेंट। हम आपको एक जेन्युइन एडवाइस देंगे जिससे आपकी हेल्थ सुधर जाए। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, आपको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप ठीक ज़रूर होंगे, गारंटीड। एक और छोटी सी प्रॉब्लम है। अब काफ़ी लोग कहते हैं आप जो ये सब फॉलो करने के लिए कह रहे हैं ये हमारी लाइफस्टाइल में पॉसिबल ही नहीं है, हमारी वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दैट इज़ ऑल्सो वेयर वी आर डिफरेंट। हम लोग काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, एवरी वीक हमारा काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें जो भी चैलेंजेस आप इन सब चीज़ों को फॉलो करने में फेस कर रहे हैं उसे हम डिस्कस करेंगे, एंड वी विल कम टू अ पॉइंट वेयर वी आर फॉलोइंग अ मिडिल पाथ। देखिए, एक्सट्रीम तो नहीं होता, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो परफेक्ट डाइट और परफेक्ट एक्सरसाइज और परफेक्ट स्लीप एंड परफेक्ट एवरीथिंग फॉलो कर सके रोज़ डेली 100%। नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। वी हैव टू फाइंड अ प्रैक्टिकल वे टू डू इट, एंड दैट इज़ वॉट वी डू इन द काउंसलिंग सेशंस। जब आप स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ करना, तभी तो आपको पता चलता है कि चैलेंजेस क्या हैं, और तभी हम धीरे धीरे करके उन चैलेंजेस को फेस करते करते, उन चैलेंजेस को ओवरकम करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां हम एक बैलेंस्ड वे फॉलो कर रहे हो जिसमें कोई भी एक्सट्रीम नहीं है। हम हर चीज़ कर भी रहे हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, उसे एडजस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके एक अच्छी हेल्थ अचीव कर रहे हैं। दैट इज़ द मैजिक दैट वी डू एट द बेसिक मील्स। अब आप बताइए, आप सिर्फ डाइट चार्ट लेना चाहते हैं, काउंसलिंग सेशन नहीं लेना चाहते? ऐसा नहीं होता। पन्ने पे डाइट चार्ट तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से उसे फॉलो करना आसान नहीं होता। एक्चुअली डाइट चार्ट फॉलो करना ही नहीं होता है। हम आपको ये सिखाते हैं कि आपको मेन्यू प्लानिंग, मील प्लानिंग फैमिली में करनी कैसे चाहिए। अगर मैं आपको एक डाइट चार्ट दे दूँ जो आपकी फैमिली से बहुत अलग है, उसे आप ज़्यादा दिन फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर एक ऐसा डाइट चार्ट दे दूँ जो एक फिक्स पैटर्न है, तो आप उसे घर पे फॉलो कर पाएंगे, कहीं भी बाहर जाएंगे तो नहीं फॉलो कर पाएंगे। अगर आपकी ट्रैवलिंग जॉब है तो क्या आप हफ्ते में 2 बार अच्छे से खाएंगे और बाकी दिन नहीं खाएंगे? ऐसे तो नहीं चलता, ऐसे तो हम अच्छी हेल्थ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें हेल्दी ईटिंग सीखनी ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई वी नीड काउंसलिंग। अब 100 बात की एक बात, द बेसिक मील्स की डाइटिशियन को ये सब आता कैसे है? वी आर अ टीम ऑफ क्वालिफाइड डाइटिशियंस। आप हमारे एक्सपर्ट्स के पेज पर जाके देखिए, वी ऑल हैव डन गुड क्वालिफिकेशन फ्रॉम गुड कॉलेजेस। डॉक्टर प्रज्ञा इज़ अ PhD in clinical nutrition from AIIMS Delhi. I am MSc from J.D. Birla College, Kolkata. Other participants are also well qualified MScs, and we all have done good experience at hospitals. We have worked under very senior level dietitians जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, और आज भी हम एज मेंटोर्स उनके साथ टच में रहते हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए जिसमें हम लोग उन्हें पूरी तरह से सलाह नहीं दे पाते, तो उतने सीनियर लेवल डाइटिशियंस जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, जो रिसर्च में हैं, जो सीनियर लेवल PhDs हैं, उनके साथ कनेक्ट करके भी हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। So this is the basic meals. This is why you should choose us. This is why you should definitely come to us for your health concerns. Welcome to the basic meals, and let us start your journey on a healthy pathway. Namaskar.